तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म 8 मार्च 2022 से शुरू किए गए थे और इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च 2022। इसके फॉर्म में भरते टाइम आपसे अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई है, A to Z कुछ भी मिस्टेक, तो इसके फॉर्म में आपको करेक्शन कैसे करना है, क्या इसमें करेक्शन की कोई प्रोसेस है या फिर क्या कर सकते हैं आप इसमें करेक्शन के लिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। फटाफट जानकारी देख लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है इसमें रजिस्ट्रेशन में भरना पड़ता है आपको यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये सभी डिटेल आपको भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपसे अगर मिस्टेक हो गई है आपके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में, तो सबसे पहले तो आपकी एक चीज़ पर OTP आती है, आप उस OTP को डाल के आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया है और थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया वहाँ पर आगे अगली की स्टेप पर आपने फॉर्म को अभी सबमिट नहीं किया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाए थे। तो उस केस में आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दोबारा फिर से फॉर्म को फिल करके, मतलब दोबारा फिर से नया रजिस्ट्रेशन करके, नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से। अगर पुरानी से नहीं हो रहा है तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी डिटेल को अच्छे से फिल कर लें और फॉर्म को अगली स्टेप पर पहुंच जाएं आप। अब अगली स्टेप में आपको आगे की डिटेल भरनी पड़ती है, यानी कि अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, फोटो वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और थोड़ी बहुत और आपकी डिटेल पूछी जाएगी, क्रिमिनल केस वगैरह पूछा जाएगा। मतलब ये सभी जानकारी आपको फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? क्योंकि फॉर्म को आप अच्छे से चेक कर लें। अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक हो गई है A to Z, तो वहाँ पर आप बैक करके दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर करेक्शन नहीं किया और फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तब आपको क्या करना है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको ले चलना पड़ेगा, मतलब मुझे ले चलना पड़ेगा आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके मैं स्क्रॉल डाउन करके आ जाता हूँ पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर साफ साफ ऐसा दिया हुआ है, ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाई ईच कैंडिडेट, यानी कि हर बच्चे को, हर कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसको ही सबमिट करना है। इन केस ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन, अगर कोई ऐसा केस पाया जाता है जिस केस में एक या उससे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म कोई सबमिट कर देता है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आर सबमिटेड बाय सेम कैंडिडेट, यानी कि एक ही कैंडिडेट ने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपसे एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और आपने कोशिश की है दूसरा फॉर्म भर के उसको सबमिट कर दिया है, या फिर मान लीजिए आपने 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म फिल कर दिए हैं। जैसे कि आपने एक बार फॉर्म को फिल कर दिया है, उसको सबमिट कर दिया है, उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो आपने दूसरे फॉर्म को फिल किया, उसको सबमिट कर दिया है, उसमें भी आपको लगा भैया मुझसे इसमें भी कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आपने तीसरे फॉर्म को फिल किया, फिर उसको सबमिट कर दिया है, तो उसके इसमें क्या हुआ, यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशन से तो है इसमें आपके, तो आपने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर दिया है। देन द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, और उस केस में आपको ये लगता है कि आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म ही करेक्ट है और शैल ओनली बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ फॉर कंसिडरिंग हिज और हर कैंडिडेचर, यानी कि उस केस में इन लोगों को भी लगेगा कि आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म ही करेक्ट है, जो आपने 3 बार और 4 बार फॉर्म फिल कर दिया, उस केस में आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म ही करेक्ट माना जाएगा और उसको ही मान्य किया जाएगा, और बचे हुए जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म इससे पहले के होंगे वो सभी कैंसिल कर दिए जाएंगे। और एग्जाम फीस से रिलेटेड अब आपके मन में जानकारी चल रही होगी, भैया मेरी एग्जाम फीस का क्या होगा, जो मैंने 2-3 बार फीस कटवा दी है, तो इससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा नीचे ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर मैं इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पे आ गया हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 9 आपको देखना है। सबसे पहले तो जानकारी वही लिखी है, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड लास्ट एप्लीकेशन विल करेक्ट एंड फीस डिपॉजिट, इसके आगे देख लेते हैं अपन। फीस डिपॉजिट विथ अर्लियर एप्लीकेशन शैल नॉट बी एडजस्टेड रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो आपने 3 या 4 बार फीस कटवा दी है वो कभी किसी केस में आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, ना ही उसको एडजस्ट किया जाएगा आगे वाले फॉर्म में। तो आपकी फीस तो फालतू की चली जाएगी। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आपसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भैया कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं हुई है तो ज़्यादा ना सोचें। जैसे कि आपके एड्रेस वगैरह में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो चल जाएगा आपकी, मतलब एजुकेशन या फिर मतलब कोई ऐसे केस होते हैं जहाँ पर ये चल जाता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है तो आपको बेसिकली नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर भैया मेरी वजह से ये मिस्टेक हो गई है तो क्या मुझे नया फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। और अगर आप इसके फॉर्म को दोबारा से फिल करने की सोच रहे हैं, आपने ठान लिया कि भैया मुझे इसका फॉर्म दोबारा से फिल करना ही है, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसके लिए मेरी ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस बता रखी है, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरते टाइम दोबारा से कुछ भी मिस्टेक ना हो जाए। और अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा।